और सज्जनों, हम शीघ्र ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। सोचिए एक ऐसा एयरपोर्ट जिसकी कहानी 24 साल पुरानी हो, जिसे कई सरकारों ने शुरू किया, रोका, कहीं और शिफ्ट किया और आखिरकार अब बनकर तैयार हो गया है। यह है जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। पार्ट 1 से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत आखिरकार कैसे हुई और कहां से हुई। जेवर एयरपोर्ट की कहानी आज से नहीं है बल्कि साल 2001 से शुरू होती है। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने पहली बार एक नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा था। उस समय इसका नाम था ताज इंटरनेशनल एविएशन हब। लेकिन दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के करीब होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने में दिक्कत आई और काम रुक गया। पार्ट 2 शुरू होता है जब मायावती की सरकार 2007 में आती है। तब इस प्रोजेक्ट को फिर से गति मिलती है। जेवर को लोकेशन के रूप में चुना जाता है। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू होता है। शुरुआती प्लानिंग और ग्राउंड वर्क शुरू हो जाता है। हाल ही में खुद मायावती ने कहा कि उनके समय में इस एयरपोर्ट की नींव रखी गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह रिपोर्ट है। लेकिन 2012 में सरकार बदल गई और प्रोजेक्ट फिर से अटक गया। और यहां से शुरू होता है पार्ट 3। जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी, तब इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा बदलाव हुआ। इस दौरान एयरपोर्ट को जेवर से हटाकर आगरा या फिर सैफई के आसपास शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया। नई जगह पर भी मंजूरी नहीं मिल सकी। प्रोजेक्ट फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। मतलब कई साल तक सिर्फ कागजों में ही रहा। फिर शुरू होता है पार्ट 4, जब 2017 में योगी सरकार बनती है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। इस सरकार ने प्रोजेक्ट को फिर से जेवर में रिवाइव किया। 2017 में इसे आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई। तेजी से जमीन अधिग्रहण और टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। फिर सबसे बड़ा मोड़ आया 25 नवंबर 2021 को, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखा। फिर लंबे इंतजार के बाद मार्च 2026 में यह तैयार हो पाया। 28 मार्च 2026 को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। फेज 1 की कई खास बातें भी आपको जरूर जाननी चाहिए। फिलहाल यहां पर एक रनवे है। सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की क्षमता है। यहां से रोज 150 फ्लाइट तक ऑपरेट हो सकती हैं। आगे के फेज में यह दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो सकता है। फिलहाल ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई देश में पहले से इतने एयरपोर्ट हैं, दिल्ली में भी एयरपोर्ट है, तो नया एयरपोर्ट क्यों बना दिया? पहली बात, दिल्ली एयरपोर्ट का दबाव कम होगा। आईजीआई एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ है। जेवर दूसरा बड़ा इंटरनेशनल ऑप्शन बनेगा। दूसरी बात, जॉब्स की बारिश होगी, लाखों नौकरियां बनेंगी। इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, होटल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। तीसरी बात यह है कि रियल एस्टेट को एक बूम मिलेगा। आसपास की जमीनों की कीमतें 3 गुना तक अब तक बढ़ चुकी हैं। चौथी बात यह कि व्यापार और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कार्गो हब बनेगा। किसानों और छोटे उद्योगों को इसका फायदा मिलेगा। इससे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। मथुरा, वृंदावन, आगरा जैसे शहरों में पर्यटक बढ़ेंगे। इस एयरपोर्ट बनने से कई शहरों को सीधा भी फायदा मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ नोएडा का नहीं है, उत्तर भारत का ये गेम चेंजर माना जा रहा है। इसका फायदा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, फरीदाबाद इन सबको मिलेगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर इनको भी इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। और तो और प्रयागराज को एक नई कनेक्टिविटी मिलने वाली है। और तो और हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल, पानीपत, अलवर ये भी कनेक्ट हो जाएंगे। यानी ये पूरा वेस्टर्न यूपी प्लस एनसीआर प्लस आसपास के राज्यों को कवर करेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये एयरपोर्ट इतना ही बनेगा या फिर इससे भी ज्यादा इसका विस्तार होगा। तो आने वाले समय में 4 से 6 रनवे और बनेंगे। 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी। बड़ा लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। मतलब यह सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, एक नया शहर और आर्थिक केंद्र बनने जा रहा है। 24 साल, कई सरकारें, कई रुकावटें, लेकिन आखिरकार जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। अब सवाल है
कि क्या ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा आर्थिक इंजन बना पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।